क्यों आज का दिन आपने क्यों चुना है? सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ। नहीं मतलब दीदी को 70 दिन के बाद जब 3 सेंट्रल एजेंसीज उनके पीछे लगी ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब जाके सुशांत सर उनके सपने में आए और उन्होंने बोला टेल द ट्रूथ। उससे पहले वैसे तो राखी सावंत ने भी बोला कि मेरे सपने में सुशांत सर आया था और सुशांत सर ने क्लेम किया कि मैं आपके कोख से जन्म लूंगी। नहीं तो क्या सच मान ले? कोई भी ऐसे मुंह उठा के बोल देगा कि सुशांत सर मेरे सपने में आया था और उसने ऐसे ऐसा बोला। नहीं मतलब सब कुछ हम सच मान ले। 2 lakh rupee property out of which 50 lakhs is a bank loan by HDFC बैंक। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं ईडी को ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी क्योंकि मेरी लाइफ तो कम्प्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। या तो मेरे पास 15 करोड़ है या तो मैं गरीब हूं, ना ही दोनों है। मैं मिडिल क्लास घर की। तो दीदी बोल रही है कि उनकी कैपेसिटी अब 17,000 EMI पे करने की भी नहीं रही। बार बार मिडिल क्लास फैमिली। नाउ मीट हर लॉयर सतीश मनी सिंधे, जिन्होंने सलमान खान का SUV वाला केस भी हैंडल किया था, जिन्होंने संजय दत्त का बॉम्ब ब्लास्ट केस भी डिफेंड किया था। उनकी पर हियरिंग का कॉस्ट ना 10 लाख रुपीज है। 10 लाख रुपीज एक दिन का। पता नहीं कहां से आ रहे। 17,000 EMI पे करने की औकात नहीं है और इनके लॉयर मतलब इतने, वन ऑफ द एक्सपेंसिव लॉयर इन इंडिया, सी इज हायरिंग हिम। और इंटरव्यू पे कुछ अलग ही सीन बता रही है। अब मामला आ रहा है नारकोटिक्स का, एंड नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल भी आपको क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया का ड्रग पेडलर्स, ड्रग डीलर्स के साथ कोई कनेक्शन है? यही बचा था ना अब मेरे ऊपर डालने के लिए कि इस लड़की को इतना क्रूसिफाई कर दो। मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें। सो नेक्स्ट इज ड्रग इश्यू। जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक डोमेन पे किया ना, उसके बाद नारकोटिक्स ने केस किया रिया चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती शायद ड्रग्स लेती थी और उनके और ड्रग डीलर के बीच में कांटेक्ट था। ये तो प्रूफ हो चुका है क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स ही सामने निकल के आए। पर जब इंटरव्यू में इसके लेके उनको पूछा गया तो उन्होंने सारा का सारा ब्लेम SSR के ऊपर डाल दिया, दैट ही वाज यूजिंग ड्रग्स। ओके, पर खुद के बारे में तो सीधा हाथ खड़े कर दिए, नहीं हमने तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं है। इस 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर। इससे यह पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था। सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे। व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती के हैं, व्हाट्सएप अकाउंट रिया चक्रवर्ती का है, मोबाइल उसका, सब कुछ उसका, कोऑर्डिनेट्स उसके, बट ड्रग्स कौन लेता था? SSR अकॉर्डिंग टू रिया चक्रवर्ती। और इतना बड़ा ब्लेम करने के बावजूद वो ये बोलती है कि हम पब्लिक ने और मीडिया वालों ने SSR के डेथ को एक मजाक बना के रखा है एंड वी आर डिसरिस्पेक्टिंग हिज डेथ। And today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death and I'm sorry you lost your life. अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। ओके, सो 4-5 साल से सुशांत सिंह राजपूत किन डॉक्टर के पास जा रहे थे, कहां से प्रिस्क्रिप्शन लिए जा रहे थे, वो उनको नहीं मालूम। सुशांत अर्लियर गर्लफ्रेंड्स अंकिता लोखंडे, उन्होंने भी एक तरह से आप पर आरोप लगाया कि जब से रिया आई सुशांत की जिंदगी में सुशांत बदल गया। कब मिली थी वो लास्ट सुशांत सिंह राजपूत से? कब उनकी आखिरी बात हुई थी? मेरा मानना है 4 साल पहले। कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। आई एम क्वाइट सर्टेन उनकी कोई बात नहीं हुई है और वो कह रही है कि उनकी
सो इसी से पता चल जाता है कि आपने ना उस बंदे को केयर कितना किया है और आपने उस बंदे को कंट्रोल कितना किया। ये दोनों चीजें ना इसी बात से क्लियर हो जाता है। आपको ये नहीं पता कि 4 साल में वो किस किस डॉक्टर के पास गया है, क्या हुआ है, उसकी वो चीज बिल्कुल नहीं पता, पर उसने अपनी एक्स को 4 साल में कांटेक्ट नहीं किया, ये बात आपको जरूर पता है, वो भी 100% श्योरिटी के साथ। इंटरव्यू में हर एक चीज फिंगर टिप्स पर है। डॉक्टर के नाम, मेडिसिन, डेट, A to Z सब कुछ फिंगर टिप्स पर है। सब कुछ एग्जैक्ट बताया जा रहा है। उसी से समझ आ रहा है कि हाँ, ये रट्टा मार के आ चुकी है, रट्टा मार के आंसर्स आ चुकी है, और इनको क्वेश्चंस भी वही पूछे जा रहे हैं जो इन्होंने शायद लिख के दे रखे कि हाँ यही क्वेश्चन आप टारगेट करो मुझे, इससे ज़्यादा आप नहीं पूछ सकते। क्योंकि अगर पूछना होता ना तो ये भी पूछ सकती थी कि यूरोप से आने के बाद आपने सुशांत सिंह राजपूत की हेल्थ कंडीशन को लेकर उनके फैमिली से क्यों डिस्कस नहीं किया, जब आपका इंटेंशन SSR से शादी करना था। कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए, उसी की तरह, उसी के फेस का एक छोटा सुशी। और ये हमारा एक रनिंग जोक था, जो ऑब्वियसली जोक भी नहीं, एज अ कपल हम लोग डिस्कस करते। जब आप एक छोटा सुशांत एक्सेप्ट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत से, तो मतलब इतना क्लोज रिलेशन था, तो आपको बताना चाहिए ना, उसकी फैमिली को तो एटलीस्ट कंफर्म बताना चाहिए था कि हाँ आपका बेटा एक्चुअली डिप्रेशन में, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। पर आपने वो चीज़ नहीं बताया। इनफैक्ट उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के फादर को व्हाट्सएप मैसेजेस तक का रिप्लाई नहीं दिया, और फिर ये बताती है कि हाँ डिप्रेशन में तो फैमिली का रहना जरूरी होता है। अगर इतना ही सेंस था तो उस टाइम पर कहाँ गया था ये सेंस? उनके पिता ने लगातार आरोप किए हैं, उनके व्हाट्सएप का जवाब भी आप नहीं देती थी। उन्होंने कहा नवंबर में लगातार आप उनको वो आपको व्हाट्सएप कर रहे थे, वो सुशांत से मिलना चाहते थे, आप उनको मिलने नहीं दे रही, ये आरोप। मीडिया में ऐसे इंटरव्यू के लिए सो कॉल्ड रिया टाइप विक्टिम्स को पैसे तक दिए जाते हैं, एंड इट्स अ बिटर ट्रूथ। और ये जो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ अब CBI आया है तो हाँ कुछ निकल के आएगा, ये एक्सेप्ट करना भी छोड़ दो। क्योंकि CBI उस मामले भी इन्वॉल्व हुआ था, वो सूरज पंचोली वाला मामला, जिसमें सुसाइड नोट पे क्लियर लिखा हुआ था, सूरज पंचोली का नाम मेंशन किया गया था वहां पर, फिर भी CBI कुछ नहीं कर सकी थी उस केस में भी। सो आई डोंट थिंक कि CBI इस केस में भी कुछ कर पाएगी, क्योंकि अब तक तो कोई बड़ा खुलासा उन्होंने करके दिखाया नहीं है पिछले उनका जो रिकॉर्ड इफ चेक करें तो। सो ये जो इंटरव्यू लिया गया है ना, वो बेसिकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे की। या तो ये TRP बढ़ाने के लिए, या तो ये ब्रेन वॉश करने के लिए, या तो एक वो जो फिगर होता है ना पब्लिक फिगर, हाँ रिया चक्रवर्ती, उससे कुछ खास तो था नहीं, पर पब्लिक फिगर सुधारने के लिए कि नहीं मैं मेरा कोई कसूर नहीं है, दोष नहीं है, ये सब सुधारने के लिए ये एक इंटरव्यू एक मीडियम, एक जरिया हो सकता है। उससे ज़्यादा इस इंटरव्यू का कोई ना लॉजिक है इस इंटरव्यू में, नथिंग। व्हेन यू विल गो थ्रू दिस इंटरव्यू आपको पता चलेगा, बॉडी लैंग्वेज से लेकर, क्वेश्चन से लेकर, आंसर से लेकर, एवरीथिंग वाज फेक, एवरीथिंग। ऐसा लग रहा है ये इंटरव्यू एक स्क्रिप्टेड है। आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है, ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, आई डोंट वांट दिस टू इंटरफियर इन माय इन्वेस्टिगेशन, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। फेयर इनफ, फेयर इनफ। जब कभी भी रिया चक्रवर्ती को दिक्कत होती थी ना आंसर्स देने में, ओके फेयर इनफ, लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। पूरा इंटरव्यू फेक था, मतलब आप खुद जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड खुद जाओ और खुद पता कर लो क्या फेक था, सही था, नहीं था, क्या था, आप खुद पता कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट में, आप दीदी तो चाहती है ना कि कमेंट में जस्टिस फॉर रिया लिखे, सो आप लोगों को जैसा लगता है, जस्टिस फॉर SSR लिखो या जस्टिस फॉर रिया, एनीथिंग यू वांट।